तो बच्चों हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और एम्ब्रियोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आप लोग को पता होगा। हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव होर्न यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है एंड्रूसियम या स्टामेन, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें अभी तक हम लोगों ने एंथर के बारे में पूरा पढ़ लिया था कि एंथर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था, एंथर वॉल, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, माइक्रोस्पोर जो होते हैं यानी टेट्राड जो होते हैं वो टेट्राड कितने प्रकार के बनते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि एंथर का विकास कैसे होता है, एंथर कैसे बनता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। और साथ साथ पढ़ेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, कैसे थे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। मैंने जनरली आप लोग को पढ़ाया हुआ है, मैंने आप लोग को बताया है कि अंदर स्पोरोजिनस सेल होती है और उसी स्पोरोजिनस सेल से जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती हैं और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चलकर क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर बनाती हैं। आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ में आप लोग हेडिंग डालेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी आप सभी के एग्जाम के लिए भी, और ये जरूर ही आता है, अक्सर ही पूछा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो चलिए सबसे पहले एंथर कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो एकदम शुरू से आप लोग जान रहे हैं ना एंथर क्या है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे देता हूँ, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने ऐसे बनाया था एंथर, याद है आप लोगों को ना, इस तरह से हमने क्या किया था, एंथर बनाया था। और ये बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है और हर एक लोब में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर अंदर होते हैं, टोटल जो है 4 जो है अंदर चैम्बर होते हैं, यानी कि टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन होती है। डाइथिकस जनरली क्या होता है, एंथर डाइथिकस होता है और टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। एक्सेप्शनली मोनोथिकस और डाइस्पोरेंजिएट भी होता है एक्सेप्शनली, लेकिन जनरली क्या होता है, एंथर ऐसे ही होता है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी एंथर कैसे बनता है। ये पूरा का पूरा एंथर, पूरा पूरा ये फिगर किसका है, एंथर का है ना जी। तो ये पूरा एंथर किस प्रकार से बना और उसके बाद हर एक एंथर के अंदर आप लोग जानते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम में खूब सारे क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर कैसे बने, एंथर पहले तो एंथर कैसे बना, उसके बाद फिर ये पूरे माइक्रोस्पोर कैसे बने। तो माइक्रोस्पोर के बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ते हैं फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे ये कहानी शुरू होती है एंथर की। बेटा बहुत ही आसान है, एक बार में समझ जाओगे तो एग्जाम में लिख डालोगे आप लोग, ठीक है ना। तो शुरू में क्या होता है, कि शुरू में जो एंथर होता है ना, शुरू में एंथर वो एक राउंडेड गोल सा क्या होता है, गोल सी आउट ग्रोथ होती है, राउंडेड आउट ग्रोथ होती है। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि शुरू में जो एंथर होता है वो एक गोलाकार अतिवृद्धि होती है, मतलब राउंडेड आउट ग्रोथ होती है, जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। ऐसे समझिए कि जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये देखिए इस तरह से मैंने एक फिगर बनाया, ये देख रहे हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, यही आपका एंथर है। तो एकदम शुरू में एंथर कैसा होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। और इस राउंडेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेल्स पाई जाती हैं, इस तरह से सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। एकदम शुरुआत में एंथर एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, आउट ग्रोथ के रूप में स्ट्रक्चर होता है। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस सेल पाई जाती है, एपिडर्मिस सेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए क्या है, कि ये क्या है, एकदम शुरुआती कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, अंदर क्या है, सेल्स है। कैसी सेल है ये, डिवाइड करने वाली सेल है, नई सेल का निर्माण करने वाली सेल है, यानी मेरिस्टेम है या मेरिस्टमेटिक सेल है। मेरिस्टमेटिक सेल समझते हैं, ऐसी सेल्स जो बार बार डिवीजन करके नई नई सेल बनाती है, उनको मेरिस्टमेटिक सेल्स कहते हैं। और इन मेरिस्टमेटिक सेल्स का एक समूह है पूरा, और सबसे बाहर की तरफ इसके चारों तरफ कौन घेरा हुआ है, इसको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए तो ये एकदम शुरुआती कंडीशन हो गई। आगे चलकर जो है, आगे चलकर क्या होगा, अब जो
एंथर का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा, वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा। अब यू स्पोरेंजिएट क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। यू स्पोरेंजिएट कंडीशन क्या होती है, एंथर का डेवलपमेंट यू स्पोरेंजिएट होता है, ठीक है ना। यू स्पोरेंजिएट का मतलब कि एक से अधिक आर्कियोस्पोरियल सेल से जो है एंथर का विकास होता है। कैसे, अब आप देखिए आगे कि ये जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, अब थोड़ा सा और जब डेवलपमेंट होगा तो कैसा फिगर बनेगा। अब बहुत ही जल्द क्या होगा, एंथर जो है एक 4 लोब वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसा आपको दिखाई देता है। आपको ऐसे ही दिखाई देता है ना, तो ऐसे 4 लोब वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 4 लोब वाले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल मतलब कि चौ मतलब 4 कोण वाला, चौकोना, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा किसका, पहले कैसा था, राउंडेड था। सबसे पहले कैसा था, राउंडेड स्ट्रक्चर था एकदम शुरू में। फिर कैसा हो गया, टेट्रागोनल हो गया। मतलब लग रहा है ना, चार चार लोब जैसे इसमें लग रहे हैं, मतलब 4 लोब नहीं है मेनली, मतलब 4 आपको यहाँ पे इस तरह से चौकोर ये दिखाई दे रहा है। और आपको पता है ना कि सबसे बाहर कौन सी सेल है, एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस। ऐसे। तो बेटा आप लोग पढ़ रहे हो एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, और मैं बहुत आसानी से आप लोगों को बता रहा हूँ बात। बस फिगर को देखो, फिगर को अगर बना लोगे एग्जाम में तो आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। और अंदर जो सेल है वो कैसी सेल है, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। कैसी सेल है, मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक सेल समझ गए ना, जो सेल बार बार डिवीजन करके नई नई सेल बनाती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं। बार बार वो माइटोसिस करके, समसूत्री विभाजन करके नई नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये हो गया, ये फिगर समझ में आ गया। यानी पहले जो गोलाकार एंथर था वो अब शीघ्र कैसा हो गया, 4 कोने वाला हो गया, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वाला हो गया। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो सेल्स अंदर बनी है ना, जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, इन मेरिस्मेटिक सेल्स को आप और क्या बोल सकते हैं, इनको आप बोल सकते हैं हाइपोडर्मल सेल। क्या बोल सकते हो, हाइपोडर्मल। कहाँ पर जी, ये देखो, ये सेल जो है इनको क्या बोलोगे, हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल सेल क्यों कह रहे हो जी, क्योंकि सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस है ना। एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के नीचे जो सेल हैं, एपिडर्मिस के जो सेल नीचे है ना बेटा, उनको क्या बोला जाता है, उनका नाम रखा जाता है हाइपोडर्मिस। क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो ये तो क्या है, एपिडर्मिस है। ये आपका एपिडर्मिस हो गया। और ये जो आप देख रहे हो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल हैं, ये मेरिस्मेटिक सेल हैं। ये मेरिस्मेटिक सेल हैं, विभाजन करने वाली सेल हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस के नीचे जो सेल हैं, मेरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है हाइपोडर्मिस या हाइपोडर्मल सेल। तो एपिडर्मिस के नीचे जो सेल हैं वो क्या कहलाएंगी, हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल सेल। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे चारों कोनों पर जो है, 4 कोने हैं कि नहीं है, 4 कोने हैं ना इसमें बेटा, 4 कोने बने ना, एक कोना ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। तो एपिडर्मिस है ना। तो एपिडर्मिस जो है चारों तरफ एपिडर्मिस है, तो हर एक कोने पर जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो हाइपोडर्मल सेल है, हाइपोडर्मल सेल, ये हाइपोडर्मल सेल जो है वो अब क्या कहलाएगी, वो अब कहलाएगी आर्चियोस्पोरियल सेल। क्या कहलाएगी, आर्चियोस्पोरियल सेल। आर्चियो या आर्कियोस्पोरियल सेल। समझिएगा मेरी बात को बेटा। फिगर देखिए, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सही से फिगर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे बना दिया, चलिए थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, बना। ये आप जान रहे हैं ना, सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। ये तो शुरू से ही है एकदम, ये तो शुरू से ही है। पूरा बना सकते हैं ना, पूरा सब तरफ बना सकते हैं ऐसे। चलो, एपिडर्मिस के नीचे जो मेरिस्मेटिक सेल्स थी उनको क्या बोलते थे, अभी मैंने नाम रखा था उनका हाइपोडर्मिस। क्या रखा था, हाइपोडर्मिस, या उनको बोलते थे हाइपोडर्मल सेल। चाहे हाइपोडर्मिस बोलो, चाहे उनकी सेल्स को बोलना हो तो क्या बोलो, हाइपोडर्मल सेल।
तो एपिडर्मिस के नीचे क्या है, हाइपोडर्मल सेल है कि नहीं। तो हाइपोडर्मल सेल जो है चारों कोने पर, वैसे तो हर जगह हाइपोडर्मल सेल हैं, हर जगह हैं, सब तरफ हैं, इधर सब तरफ हैं, इधर हाइपोडर्मल सेल ऐसे है ना, हाइपोडर्मल सेल ऐसे आपके, समझिएगा बेटा। एपिडर्मिस के नीचे जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उनको आपने क्या नाम दिया, हाइपोडर्मल सेल नाम दिया, ऐसे पूरा पूरा भरे हुए हैं अंदर, बहुत सारी हैं। लेकिन अब आप समझिएगा मैं क्या बोलने, अगले स्टेप में मैं क्या बोलूंगा। मैंने अभी बताया कि चारों कोने पर, हर कोने पे चार कोना है ना यहाँ पे, तो चारों कोने पर जो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल हैं, उनमें से कुछ हाइपोडर्मल, सब नहीं, कुछ हाइपोडर्मल सेल बेटा। तो कुछ का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ये बना दिया, ये एक बना दिया, एक और बना दिया, देखिए। तो ऐसे कुछ हाइपोडर्मल सेल चारों कोने पर जो एपिडर्मिस है उसमें से कुछ हाइपोडर्मल सेल जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, अलग तरीके से व्यवहार करने लगेंगी, अलग तरीके से बिहेव करने लगेंगी, देख रहे हैं, अलग तरीके से बिहेव करने लगेंगी। और इनमें क्या है, इनमें केंद्रक जो है वो बिल्कुल क्या होगा, स्पष्ट रूप से पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, केंद्रक। इनमें केंद्रक पाया जाएगा, घना जीव द्रव्य होगा अंदर, तो कोशिकाएं बहुत एक्टिव रहेंगी, ये सक्रिय रूप से पाई जाएंगी। तो हाइपोडर्मस, एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मस है कोने पर, उन्हीं हाइपोडर्मिस में से कुछ हाइपोडर्मल सेल जो है जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्रक, क्लियर न्यूक्लियस पाया जाएगा, घना प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, ये सेल अब क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आर्कियोस्पोरियल सेल। क्या नाम रखोगे, आर्कियोस्पोरियल सेल। तो आर्कियोस्पोरियल सेल किससे बनी, वही जो हाइपोडर्मल सेल थी उन्हीं से तो बनी ना। मतलब जो हाइपोडर्मल सेल थी, कुछ हाइप, सब नहीं, सब में से कुछ, कुछ हाइपोडर्मल सेल जो थी एपिडर्मिस के नीचे चारों कोने पर, उन हाइपोडर्मल सेल्स में से, सभी हाइपोडर्मल सेल में से कुछ हाइपोडर्मल सेल जो है वो किसमें चेंज हो गई, आर्कियोस्पोरियल सेल में चेंज हो गई। हर कोने पर आपको आर्कियोस्पोरियल सेल दिखाई दे रही, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, अब ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल है, ये आर्कियोस्पोरियल सेल, हर एक आर्कियोस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड होगी और डिवाइड होकर दो सेल बनाएगी। तो याद रखेंगे ये आर्कियोस्पोरियल सेल आगे चलकर क्या होगी, डिवाइड होगी, विभाजित होगी। प्रत्येक आर्कियोस्पोरियल सेल क्या होगी, विभाजित होगी, और विभाजित होकर क्या बनाएगी, दो सेल बनाएगी। नाम याद कर लें पहले, अभी फिर फिगर में दिखाते हैं। एक जो बनाएगी उसको बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल। और दूसरी जो बनाएगी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। समझ रहे हैं, यानी यही जो आर्क्यू पहले हाइपोडर्मल सेल थी, प्रत्येक कोने पर एपिडर्मिस के नीचे कुछ हाइपोडर्मल सेल जो है वो चेंज हो गए किसमें, आर्कियोस्पोरियल सेल में, और आर्कियोस्पोरियल सेल में या आर्कीस्पोरियल सेल में चेंज हो गई। अब ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल जो है वो आर्कियोस्पोरियल सेल, प्रत्येक आर्कियोस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड हुई, क्या हो गई, डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई। और विभाजित होके अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा, दो टाइप की सेल बनाती है। एक प्राइमरी पेराइटल सेल, ये बाहर की तरफ बनती है, किधर बनती है, बाहर, आउटर साइड में, ये आउटर साइड में बनती है। अभी आप समझिए केवल, अभी लिखना नहीं, आउटर साइड में। और ये बनती है अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, इनर साइड में, किधर बेटा, इनर साइड में, ठीक है ना बेटा। अब इसको मैं आपको फिगर से दिखाता हूं कैसे ये हुआ। मान लीजिए कि आप एक कोना इसमें से ले लीजिए, एक कोई कोना, जैसे मैंने जो है ये इतना हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पे फिगर देखो, ये वाला, ये इतना पोर्शन, ध्यान से देखना, इतना, ठीक है। इतने हिस्से को अगर हम देखें यहाँ पर, इतने हिस्से को, तो ये मैंने एक फिगर बनाया ऐसे,
एक कोना है कि नहीं है, कोना है ना। यहाँ पे सेल भी आपको पता है कैसी सेल है ये, यहाँ पर सेल भी कैसी है आपको मालूम है, एपिडर्मिस है। तो चलिए इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एपिडर्मिस सेल हो गई। एक कोने को मैंने दिखाया है इसमें, एंथर का एक कोना मैं दिखा रहा हूं कैसे बन रहा है। यही चीज सब जगह होती है। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या है, हाइपोडर्मल सेल है। कौन सी सेल है, हाइपोडर्मल सेल, है कि नहीं है ना, ऐसे है ना। अब इसी में से क्या है, कुछ हाइपोडर्मल सेल, जैसे मान लीजिए कोई एक हाइपोडर्मल सेल है, वो क्या हो गई, वो व्यवहार करने लगी किसके समान, आर्की स्पोरियल सेल की तरह। तो ये मैंने बना दिया एक, ध्यान समझिए देखिएगा, मैंने एक हाइपोडर्मल सेल को यहाँ पर दिखाया है। ये हाइपोडर्मल सेल किसके समान काम करने लगी, आर्की स्पोरियल सेल। अब ये क्या कहलाएगी, आर्की स्पोरियल। भाई बहुत सारी हाइपोडर्मल सेल है, जिनमें से कुछ होती है, तो एक मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि एक हाइपोडर्मल सेल यहाँ पर देखिए ये किस में चेंज हो गई, ये चेंज हो गई, ये सेल क्या कहलाएगी, आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल दिख रहा है ना। तो ये एक हाइपोडर्मल सेल हो गई। और ऊपर क्या है आपको पता ना, ये एपिडर्मिस है, ये पहले से ही है, ये तो पहले से ही शुरू से ही एकदम आ रही है। अब मैंने क्या बताया कि ये आर्की स्पोरियल सेल क्या होगी जी, डिवाइड होगी ना, यही ना बताया था कि ये डिवाइड होकर दो तरह की सेल बनाएगी। तो चलो डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करोगे, चलो एक फिगर और बनाओ, चलो ये हो गया एपिडर्मिस, फिर से बनाते हैं ठीक से, चलो ये तो एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। और अब क्या मैंने बताया कि आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड करेगी, तो ये जब डिवाइड करेगी तो इससे मैंने बोला कि दो सेल बनेगी। तो ये कुछ पहले की आर्की स्पोरियल सेल है, क्योंकि सब नहीं ना, ये कुछ हाइपोडर्मल सेल है, ये पहले से रहती है वहां पे है ना, उनमें से कुछ, सभी हाइपोडर्मल सेल आर्की स्पोरियल सेल थोड़ी ना बनती है, सभी हाइपोडर्मल सेल आर्की स्पोरियल सेल थोड़ी ना बनती है, कुछ हाइपोडर्मल सेल आर्की स्पोरियल सेल बनती है ना। तो इसलिए बाकी सब तो वैसे ही वैसी पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये सबसे ऊपर क्या है जी, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। और जो आपको ये जो दिखाई दे रही है सेल्स ब्लू कलर से, ये सब क्या है, ये हाइपोडर्मल सेल है। ये तो क्योंकि सभी हाइपोडर्मल सेल नहीं ना बनती है आर्की स्पोरियल सेल, कुछ बनती है ना, तो बाकी सब तो हाइपोडर्मल ही रहेंगी ना, तो इसलिए उनको हाइपोडर्मल सेल ही बोलो, हाइपोडर्मल सेल। और कुछ बन जाती हैं आर्की स्पोरियल सेल में चेंज हो जाती है, और ये आर्की स्पोरियल सेल आगे चलकर डिवाइड होकर दो तरह की सेल बनाती है। तो आर्की स्पोरियल सेल तो फिगर में मैंने दिखा दिया। अब ये जब डिवाइड होकर दो तरह की सेल बनाएगी, कौन कौन सी, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आर्की स्पोरियल सेल जो थी वो डिवाइड हो गई, और यहाँ पर कितनी सेल बन गई, दो सेल आपकी बन गई, दो सेल। चलो दो सेल यहाँ पे बन गई, दिखने लगा आपको, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये, एक सेल बाहर की तरफ बनी, एक सेल भीतर की तरफ बनी। जो बाहर की तरफ बनी ये वाली है, प्राइमरी पेराइटल सेल, ऊपर मैंने फुल फॉर्म लिखा है, ये बाहर की साइड में बनी, आउटर साइड में, आउटर साइड में बनी, इसको आउटर साइड में बोला जाएगा। और जो अंदर वाली है इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये अंदर की तरफ भीतर की तरफ बनी है, इनर साइड में, बच्चों समझो। तो ये दोनों सेल किससे बनी, यही आर्की स्पोरियल सेल जो थी वही डिवाइड हो गए, डिवाइड होके दो सेल बनाई, एक बनाई प्राइमरी पेराइटल सेल और एक बनाई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल होती है ना बेटा, आप लोगों को पहले मैंने एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था पहले से ही, अब आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चलकर क्या बनाती है, एंथर वॉल बनाती है, एंथर वॉल। और आपको पता है ना, एंथर वॉल मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया हुआ है, कितनी वॉल होती हैं। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो क्या बनाएगी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि यही प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है, या स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है। पहले क्या बनाती है, स्पोरोजिनस टिश्यू,
स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं इसको, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो फिगर बना, इसके बाद एक फिगर और बनेगा, उसको भी देख लो, यहीं पर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये जो आपका प्राइमरी पेराइटल सेल था और एक आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, एक प्राइमरी पेराइटल सेल एक प्राइमरी स्पोरोजिनस, दोनों सेल बनी ना किससे बनी, आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन से बनी। तो अब मैंने बताया कि प्राइमरी पेराइटल सेल आगे चलकर क्या बनाएगी, एंथर की वॉल बनाएगी, एंथर की वॉल बनाएगी, और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो है वो क्या बनाएगी, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगी। अच्छा, एंथर की वॉल कितनी होती है आपको पता है ना, एंथर की वॉल कितनी होती है, 4 होती है। एंथर की वॉल कितनी होती है, 4 होती है, 4 4 एंथर की वॉल होती हैं। एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और फिर टेप्टम। तो अब आप देखो ध्यान देना, प्राइमरी पेराइटल सेल से एंथर वॉल बनेगी, कौन कौन सी बनेगी, एपिडर्मिस को छोड़कर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम ये बनेगी, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से है, एपिडर्मिस का निर्माण पहले से हुआ है ना। तो प्राइमरी पेराइटल सेल से एपिडर्मिस का निर्माण थोड़ी ना होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल से केवल कौन कौन सी लेयर बनेगी एंथर वॉल की, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स में कि कौन सी एंथर वॉल का निर्माण, कौन सी एंथर वॉल का फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस तो शुरू से ही है, एंथर के निर्माण के पहले वाले फिगर से ही एपिडर्मिस आ रहा है। और प्राइमरी पेराइटल सेल अब बनी है, आर्की स्पोरियल सेल के डिवीजन से जो 2 सेल बनी उसमें से एक प्राइमरी पेराइटल सेल बनी है। अब मैं बता रहा हूं कि ये प्राइमरी पेराइटल सेल एंथर वॉल बनाएगी। तो अब एंथर वॉल की 4 लेयर होती है, आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, डिटेल पढ़ाया है। अब 4 में से क्या चारों लेयर बनाएगी एंथर वॉल की, नहीं, 3 बनाएगी। कौन सी नहीं बनाएगी, एपिडर्मिस नहीं बनाएगी, सबसे बाहर वाली नहीं बनाएगी। क्यों, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से है, तो इसलिए एपिडर्मिस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है। शेष जो 3 लेयर होती हैं एंथर की, एंथर वॉल की जो 3 लेयर होती हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, उनका निर्माण किससे होता है, प्राइमरी पेराइटल सेल से होता है। ये मैं आपको बताना चाहता था, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक फिगर और देखो बेटा, तो लास्ट में जो तुम फिगर बनाओगे वो कैसा बनेगा, एक और फिगर अगर बना ले तो ये तुम्हारा सबसे बाहर की तरफ, ये हमेशा शुरू से है, क्या है जी, ये एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस के बाद अब मैंने बताया कि प्राइमरी पेराइटल सेल जो है वो क्या बनाएगी, एंथर वॉल बनाएगी। तो एंथर वॉल कौन कौन सी बनाएगी, एंडोथीसियम बनाएगी, मिडिल लेयर बनाएगी और टेप्टम, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से ही, तो एपिडर्मिस का निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं होता है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी पेराइटल सेल से जो 3 लेयर होंगी वो बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनेगी, एंडोथीसियम बनेगी। तो ये मैंने क्या बना दिया, एंडोथीसियम, ठीक है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ लाइट ग्रीन कलर से, ये क्या हो गया, एंडोथीसियम हो गया, बन गया, ये क्या बन गई, एंडोथीसियम बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, एंडोथीसियम बन गई। अब एंडोथीसियम के नीचे क्या होता है, तो आपको पता है एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर होती है, और मिडिल लेयर कितनी होती है, 2 से 3 होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो सिंगल सेल थिक नहीं ना होती, पढ़ाए है ना, 2 से 3 लेयर की होती है। चलो ये मान लो क्या बन गई, मिडिल लेयर्स बन गई, मिडिल लेयर्स, नाम भी लिखते जाएं। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, ये तो शुरू से ही आ रही है, इसका निर्माण प्राइमरी पेराइटल सेल से नहीं हुआ है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कभी कभी, एपिडर्मिस। उसके बाद अंदर जो अभी प्राइमरी पेराइटल सेल बनी है एक बाहर की तरफ, उस प्राइमरी पेराइटल सेल से 3 लेयर बनेगी। तो एक लेयर जो आपकी बनेगी वो बनेगी क्या, सबसे बाहर वाली एंडोथीसियम, उसके बाद क्या बनेगा, मिडिल लेयर्स बनेगी, और अभी एक लेयर और बनेगी इसमें प्राइमरी पेराइटल सेल से, वो है टेप्टम। कौन सी, टेप्टम। तो अब बना देते हैं क्या, टेप्टम। टेप्टम कैसे बनेगा, इस तरह से,
ठीक है ना, ये क्या बन गया, टेप्टम बन गया। चलिए फिर से बनाते हैं। ये क्या है, टेप्टम है, सबसे अंदर वाली लेयर। क्योंकि आपको पता है ना कि टेप्टम जो होती है वो, अब अंदर क्या है, तो ये जो ये एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम, कौन कौन, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और टेप्टम, ये तीन जो लेयर बनी है ये किससे बनी है, ये किन कोशिकाओं के विभाजन या विभेदन से बनी है, टेप्टम, ये तीनों बनी है आपका किससे, प्राइमरी पेराइटल सेल से। किससे, प्राइमरी पेराइटल सेल से। ये तीनों आपकी किससे बनी है, ये तीनों आपकी बनी है किससे, प्राइमरी पेराइटल सेल से, उसी में विभेदन होने से ये बनी है। एपिडर्मिस पहले से ही थी। अब अंदर की तरफ एक और सेल है ना, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी स्पोरोजिनस ऊतक, जिससे आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो किससे बनेगा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अंदर वाली सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अब हम अंदर क्या बना देते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू बना देते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या बना दिया, स्पोरोजिनस टिश्यू, बीजाणुजनक ऊतक। ये क्या बन गया बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण या स्पोरोजिनस कोशिकाओं का निर्माण किससे हुआ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हुआ। ठीक है ना, ये किससे बनी, प्राइमरी, अंदर वाली प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी। प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हुआ। बाकी जो तीन लेयर है उनका निर्माण किससे हुआ, प्राइमरी पेराइटल सेल से हुआ, और एपिडर्मिस तो बहुत पहले से ही। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये आपने एक, जैसे आपने एक कॉर्नर पे पढ़ा ना, तो वैसे ही तो चारों कॉर्नर पे यही प्रोसेस हो रहा होगा ना, पूरे के पूरे एंथर के हर कोने पे, चारों कोने, एंथर में चार कोने हैं ना, तो चारों कोने पे तो यही यही प्रोसेस हो रहा होगा ना। तो ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे अंदर में है, यही स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं, इसकी अब प्रत्येक कोशिका, किसकी, स्पोरोजिनस टिश्यू की, अब स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका जो रहेगी वो क्या कहलाएगी, वो आगे चलकर वो आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका आगे चलकर क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये तो पहले भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की एक कोशिका मान लो, ये अब क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, ये द्विगुणित होती है, कैसी होती है, 2n। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, अब आप लोग को आइडिया लग गया होगा, क्या बना रहे हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर बना रहे हैं। तो मियोसिस होगा तो कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, पहले भी पढ़ाए हैं, 4 माइक्रोस्पोर। कितने, 4 माइक्रोस्पोर। तो अब स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह फिर व्यवहार करेगी, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो शुरू में क्या रहेंगे, आपस में चिपके रहेंगे। चारों शुरू में आपस में चिपके रहेंगे ना, टेट्राड के रूप में रहेंगे ना। टेट्राड भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, शुरू में चारों आपस में क्या रहेंगे, चिपके रहेंगे, ऐसे टेट्राड के रूप में रहेंगे ना। कैलोज नाम का पदार्थ जो है उनको जोड़े रखेगा आपस में। बाद में टेप्टम द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम से क्या हो जाएंगे, ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे कि नहीं। तो बाद में टेट्राड टूट जाएगा और चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। होता है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस था मैंने जो आपको बताया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहले एंथर का विकास दिखाया, फिर लास्ट में ये जो अभी को हुआ, 4 माइक्रोस्पोर जो बने माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान था, आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और आप इस लेक्चर को वापस से जो है देख भी सकते हैं, दोबारा से भी देख सकते हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो इस संबंध में, तो उसके लिए तो मैं आपके पास में हूँ ही हमेशा, ठीक है ना। अब हम लोगों को इसको पूरा लिखना है, अब हम लोग इसको पूरा क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको अब लिखना स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हमने इसको पूरा